ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। हमारी ये खबर उत्तर प्रदेश के खागा से है, जहां कस्बे के विजयनगर क्षेत्र में आर्य समाज मंदिर का उद्घाटन पूर्व PCS अधिकारी प्रहलाद सिंह द्वारा किया गया। गौरतलब है कि उक्त PCS अधिकारी अपने कार्यकाल में तहसील खागा के SDM रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में आर्य समाज के लोगों ने श्री प्रहलाद सिंह द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास दिसंबर 2020 में कराया था। अब मंदिर के उद्घाटन में आर्य समाज के लोगों ने सेवानिवृत्ति के बाद श्री प्रहलाद सिंह को ही उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उल्लेखनीय है कि प्रहलाद सिंह अपने कार्यकाल के दौरान एक लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और यही कारण है कि अब रिटायरमेंट के बाद भी क्षेत्रवासियों ने उन्हें बतौर अतिथि आमंत्रित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं 3 दिवस तक चले इस उत्सव की झलकियां और पूर्व SDM प्रहलाद सिंह का संदेश। वैदिक अभिवादन। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सनातन की जय। जो बोले तो अभय। ओम अंत में या ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। ओम है जीवन। प्रथम सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। द्वितीय ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनाद अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी आज और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी है। वेद सब सत्य विद्याओं का सबका धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करनी चाहिए। अष्टम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात अभी सबको बुला लीजिए, यहाँ पर जो है जलपान बढ़ गए। जिसमें जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मुगलों ने चुनवा दिया तो उनका बदला इन्होंने लिया था। फिर इसके बाद हमारे ये छत्रपति शिवाजी हैं और इन्होंने पूरा महाराष्ट्र में पूरी हिंदू राष्ट्र की नींव डाली थी। फिर राजगुरु जी हैं और फिर हमारे सुखदेव जी हैं जो भगत सिंह जी के बहुत ही सहयोगी थे और इनको भी फांसी पर चढ़ना पड़ा। छूट की बात की जाती है तो हमारे यहाँ महर्षि महात्मा ज्योतिबा फूले जी भी हैं जिन्होंने इस देश के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और फिर आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक
ऋषि ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और फिर हमारे बीच में देखिएगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, जिन्होंने पूरे देश को बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ाया। और इधर महात्मा बुद्ध जी हैं, आर्यभट्ट जी हैं। ये जो आर्य समाज के मंदिर पे कार्यक्रम हो रहा है, कितने दिवसीय है, इसका क्या मान? आचार्य महावीर मुमुक्षु, राष्ट्रीय प्रचारक आर्य समाज, आज ये 3 दिन का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था आर्य समाज खागा के तत्वाधान में, उसका आज समापन कार्यक्रम है। सभी जानते हैं कि आर्य समाज हमारी संस्थाओं की दृष्टि से सबसे पुरानी संस्था है, जो राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो कांग्रेस से भी पहले 10 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना महर्षि स्वामी दयानंद ने की थी। महाभारत के बाद जो समाज में विकृतियां आ गईं, उन सबको महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने वैदिक ग्रंथों की मान्यताओं के आधार पर इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया। उसी आधार पर हमारे स्थान स्थान पर तमाम इकाइयाँ आर्य समाज की कार्यरत हैं और उन्हीं के तत्वाधान में अनेकों गुरुकुल आज चल रहे हैं। शिक्षण संस्थाएं डीएवी के रूप में आज समाज की सेवा कर रही हैं। उसी कड़ी में ये हमारी खागा में भी काफ़ी पुरानी आर्य समाज है। यहाँ पर के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर इस विचारधारा को अपने परिवार में और समाज में प्रचारित करने में पूरी शक्ति लगाई है। उसी जी बीच में जो है ये संस्था बीच में डामक डोल हुई, इसका क्या रीजन है? अब बीच में जैसा कि हम लोग को अनुभव हुआ और हमने भी यहाँ कर देखा, तो संस्था व्यक्तियों से चलती है। जब समाज में उस प्रकार की मान्यता के व्यक्ति का अभाव हो जाता है तो उसका प्रभाव सीधा संस्था भी पड़ता है। उसी नाते ये सब स्थिति बन गई बीच में, लेकिन अब फिर दोबारा से हमारे माननीय अशोक त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ये संस्था फिर दोबारा से अपने उसी उज्ज्वल पक्ष को समाज में स्थापित करने में संलग्न है। तो आप जन संदेश क्या देंगे? मैं निवेदन करूंगा कि आज समाज में, और जैसा आप मानते हो कि इस संस्था का जो संकल्प है वो संसार का उपकार करना है। उसमें शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, इसके अंदर जो मान्यताएं हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वो इन तीनों को ध्यान में रखकर प्रगति करते हैं। आज आप देखें कि अभी पीछे जैसी एक मानसिकता बनी बीच के काल में कि आधुनिक में जो हमारे बच्चे हैं विज्ञान आदि से जुड़े हुए, वो वेद आदि को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन इधर आपने देखा कि जो चंद्रयान हमारा भारत के द्वारा जब छोड़ा गया, तो उसमें जो इसरो के चीफ हैं, उन्होंने खुद वेद की बात कही कि ये हमारी वैदिक मान्यताएं हैं जिनके आधार पर ये सफलता हमें मिली है। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने अध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भरपूर आर्य समाज के द्वारा समाज को जागृत करने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा यज्ञ है प्रथम करो मिल नर नारी, जिससे होंगी शुद्ध हमारी सब गाली। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम, सब में रमा हुआ है ईश्वर, ध्यान हमेशा धरना करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा जिसे हाथी तक को सुख पहुंचाता है।
जनता का और यहाँ के अधिवक्ताओं का, कर्मचारियों का हमें बहुत स्नेह प्राप्त हुआ जी। अब जैसे इस समय देखिए हम आर्य समाज प्रांगण में हैं जी जी, हम लाख मना किए थे कि भाई हमसे उद्घाटन का काम विधायिका जी से कराइए, सांसद जी से कराइए जी जी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, चूंकि आप ऐसे विचार के, हमारे विचार से मिलते जुलते विचार के हैं जी, यज्ञ करते हैं हर शुभ काम में जी, तो हम तो आपसे उद्घाटन कराएंगे। तो बहुत दिनों से हमारी प्रतीक्षा थी, कई लोगों का हम पे फोन जाता था कि साहब बहुत दिन हो गया, आए नहीं, एक बार मिल जाइए। तो हमने यहाँ पे भ्रमण का कार्यक्रम रख दिया जी जी, और मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, मैं अभी बिल्हौर भी गया था जी जी, बांदा भी हो आया हूँ जी, मैं बांदा में 6 दिसंबर और 23 फरवरी जी वहाँ बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस पे गए थे, और यहाँ पे हम आए थे 26 नवंबर को संविधान दिवस पे जी जी, यहाँ फतेहपुर में जी, और खागा नहीं आ पाए थे जी, खागा वालों को बहुत शिकायत हमसे थी जी, कि आप बांदा हो आए, बिल्हौर हो आए, और साहब आप हमारे खागा नहीं आए जी जी। जैसे हम खागा में 2 बार पोस्टेड रहे जी जी, मई 18 में यहाँ रहे, फिर 2020 में यहाँ रहे। तो यहाँ की जनता का, यहाँ के व्यापारियों का, मतलब खागा भी हमारे लिए एक स्मरणीय जगह रही है कि यहाँ हमें काम करने का बड़ा स्कोप था। तो हमने यहाँ पे जो हमसे बना वो हमने कोरोना काल में इन लोगों की सेवा करी जी जी। तो इन्हीं लोग। हमारी इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक नई खबर के साथ। आपसे निवेदन है कि अपने विचार हमें कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।